कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए डीएलएड प्रशिक्षण प्रथम सेमेस्टर हेतु राजन सीरीज लेकर आई हूँ। विज्ञान के अति लघु आज मैं आप लोगों को कराऊंगी। इससे पहले जो वीडियो है उसमें मैं आपको सारे एमसीक्यूज करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे अति लघु। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, राजन सीरीज डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हेतु। जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जंतुओं एवं पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए। जंतुओं एवं पौधों में अंतर। पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यही लैंग्वेज अपनी आंसर नोटबुक में लिखें। पौधों और जंतुओं में संवेदना शक्ति होती है। जीवों में संवेदना शक्ति अधिक होती है, ये उसको प्रकट कर सकते हैं, जबकि पौधे अपनी संवेदना शक्ति को प्रकट नहीं कर सकते। तो पौधों और जंतुओं में क्या डिफरेंस होता है, इन्हें हम पढ़ रहे हैं। पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव हेतु प्रकाश की आवश्यकता नहीं बढ़ती। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हुए जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। जंतुओं एवं पौधों में समानता बताइए। जंतुओं और पौधों में समानता। जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि होती है, समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं। आकार। जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है। श्वसन क्रिया। पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि एनवायरनमेंट के लिए जरूरी क्या है, पेड़ बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। और इंसान या जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हुए पुष्प क्या है। पुष्प पौधों का सबसे आकर्षक भाग होता है। पत्तियों के रूपांतर को पुष्प कहा जाता है। पत्तियों के रूपांतर को पुष्प कहा जाता है। खिड़कियों में किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार की कांच का प्रयोग किया जाता है, साधारण या मृदु कांच। सजीव किसे कहते हैं, लिविंग थिंग्स क्या होता है, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, बंदर, मानव, पेड़ पौधे जब तक जीवित रहते हैं ये सजीव कहलाते हैं, क्योंकि इनमें वृद्धि, पोषण, श्वसन क्रिया, प्रजनन एवं निश्चित जीवन चक्र आदि जैसे कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं। निर्जीव किसे कहते हैं, वह वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है निर्जीव कहलाते हैं। जैसे मेज है, कुर्सी है, बेड है, वाहन है आदि, ये क्या है, निर्जीव हैं। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रमुख उत्पाद कौन से हैं, स्टार्च और ऑक्सीजन। स्टार्च और ऑक्सीजन। पौधों के कितने भाग होते हैं, उनके नाम बताइए। पौधों के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मक्का में 20 होती है, टमाटर में 24 होती है, आलू के पौधे में 48 होती है, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं और इंसान में कितने होते हैं, 23। कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, यह किस पदार्थ का बना होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। तो किस में पाया जाता है, सबसे पहले तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है और किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हुए क्लोरोफिल के प्रमुख कार्य बताइए। इसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 वर्धी जनन की 2 विधियां बताइए। जड़ों द्वारा वर्धी जनन, उदाहरण डहेलिया और शकरकंदी, और तनों द्वारा वर्धी जनन, आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन। जड़ के प्रकार बताइए, मूसला जड़, अपस्थानिक जड़। अलैंगिक जनन की 2 विधियां बताइए, विखंडन द्वारा, कलिका द्वारा। 3 कीटभक्षी पौधों के नाम बताइए, ड्रोसेरा, नेफंथीस, यूट्रिकुलेरिया। सरसों के पुष्प में विभिन्न अंगों के नाम बताइए, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग। गति के द्वितीय नियम को परिभाषित कीजिए।
गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पारदर्शी तथा अपारदर्शी को स्पष्ट कीजिए। पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनमें आर पार हम देख सकते हैं, इनमें पारदर्शिता का गुण होता है। अपारदर्शी वे पदार्थ जिनके आर पार देखा नहीं जा सकता, उनमें अपारदर्शिता का गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हुए, डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में किस सीमा के अंतर्गत ताप माप सकते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में हम मानव शरीर के डिग्री सेंटीग्रेड में 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक ताप को माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हुए, बीजों के प्रकीर्णन के दोलछेप प्रक्रिया क्या है। फल के निरंतर हिलने डुलने के कारण बीज हवा में बिखर जाते हैं, इसे दोलछेप प्रक्रिया कहा जाता है। जैसे पोस्ता में दोलछेप प्रक्रिया क्या है, फल का निरंतर हिलना डुलना, जब बीज बिखर जाता है तो उसे हम दोलछेप प्रक्रिया कहते हैं। प्रकीर्णन क्या है, इसकी प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं। परागकणों बीजों का वातावरण में फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन की प्रमुख विधियां इस प्रकार हैं, जल द्वारा, हवा द्वारा, कीटों द्वारा, पक्षियों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हुए, पौधों में कितने प्रकार से जनन होता है। पौधों में वर्धी जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। जड़ का प्रमुख कार्य बताइए। जड़ भूमि में जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करने का कार्य करती है। जड़ पौधों को भूमि में स्थिर रखती है। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियां कौन कौन सी हैं। पेड़ पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधियों के नाम लिखिए। मुकुलन, खंडन, बीजाणु द्वारा, कायिक प्रवर्धन। प्रत्यय गति व घूर्णन गति का एक एक उदाहरण लिखिए। लट्टू का फेरना घूर्णन गति का उदाहरण है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का घूमना वृत्तीय गति का उदाहरण है। कीटभक्षी पौधे की विशेषता तथा नाम लिखिए। कीटभक्षी पौधे दलदली भूमि में उगते हैं, इस कारण इन पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त नहीं होती, इसलिए ये प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाते और प्रोटीन की आवश्यकता को पूर्ण करने हेतु यह कीटों का पाचन करते हैं, जैसे ड्रोसेरा या घटपणी आदि। जलीय पौधों के तने एवं पत्ती के एक एक विशेषता बताइए। जलीय पौधों के तनों के अंदर असंख्य रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, जिनमें वायु भरी रहती है। जैसे जलकुंभी, कमल एवं कुमुदिनी के पौधे की पत्तियां चपटी होती हैं और इनकी सतह मोम जैसी चिकनी होती है। इससे पत्तियां गीली नहीं होती हैं। चपटी होने के कारण यह पानी की सतह पर तैरती हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण संभव नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 29, अलैंगिक जनन की दो विधियां प्रकारों के नाम लिखिए। मुकुलन और विखंडन। घर्षण बल किसे कहते हैं। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। अदरक के तने के रूपांतरण को प्रकंद कहते हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य लिखिए। पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है। विद्युतीय बल किसे कहते हैं। विद्युत बल के कारण जब चीजें किसी ओर आकर्षित होने लगती हैं तो उसे विद्युतीय बल कहते हैं। जैसे प्लास्टिक के स्केल को सूखे कागज से रगड़कर टुकड़ों के पास ले जाया जाता है तो कागज के टुकड़े प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, ऐसा विद्युतीय बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं। धारा रेखित शरीर होता है, एक तो मछली का पंख होते हैं और गलफड़े होते हैं, इस वजह से मछली पानी में रह सकती है। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। तल छटीकरण की प्रक्रिया समझाइए। द्रव में अम्लीय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही तल छटीकरण कहलाता है। घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है, तो किस प्रकार की होती है, घूर्णन गति होती है। जो सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर पृथ्वी जो है हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वो कौन सी होती है, वृत्तीय गति होती है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से, आंख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वायरस विषाणु को कहा जाता है।
पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प के नर अंग का नाम है पुंकेश्वर। ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन कैसे होते हैं? तो ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। भंगुर एवं अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं? प्रतीक के उदाहरण दीजिए। भंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र ही चूर्ण बन जाने का गुण पाया जाता है, उन्हें भंगुर पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, कोयला आदि। अभंगुर पदार्थ वे पदार्थ जिनमें शीघ्र चूर्ण बनने का गुण विद्यमान नहीं होता, वे अभंगुर पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा आदि। ऊर्ध्वपतन से आप क्या समझते हैं? ऊर्ध्वपतन वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव से बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे नौशादर, आयोडीन, कपूर आदि। मूल मात्रक किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। उदाहरण दूरी एवं समय मूल राशियां हैं तथा मीटर और सेकंड इनके मात्रक हैं। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 46, चौड़ी, मोटी तथा कटीली संरचना वाले मरुद्भिद पौधे का एक नाम लिखिए। तो क्या है? नागफनी। क्वेश्चन नंबर 47, घर्षण बल को कम करने के उपाय बताइए। मशीनों के कल पुर्जों को घिसने एवं टूटने से बचाने हेतु उनके संपर्क तल के मध्य स्नेहक तेल या ग्रीस लगाकर उनके घर्षण बल को कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध समांगी मिश्रण है। पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। तो क्या है? जायंग। और पुष्प के पुरुष अंग का क्या नाम है? पुंकेश्वर। सजीव का एक लक्षण लिखिए। सजीव में सभी प्रकार की क्रियाएं होती हैं, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन इत्यादि। शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो दो उदाहरण लिखिए। शाकाहारी है आपकी बकरी, खरगोश। मांसाहारी है शेर और चीता। क्वेश्चन नंबर 52, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। समय का मानक मात्रक क्या होता है? तो सेकंड होता है। ये थे राजन सीरीज के आपके विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो मैंने आपको 10 मिनट के अंदर करा दिए हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास समय नहीं है, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप किचन में काम करते हुए यदि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो 10-15 मिनट का टाइम जो आपका वेस्ट होता है उसमें आप इस वीडियो को चला सकते हैं और अपने टाइम का यूजफुल कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।